पहला ऑब्जर्वेशन क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो देखा गया, देखो बुक में देखो, मैं पढ़ता हूँ, 3 ऑब्जर्वेशन जो बुक में दिए हैं। पहला ऑब्जर्वेशन क्या हुआ, पहला क्या ऑब्जर्व हुआ, इलेक्ट्रॉन आर इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस एज सुन एज द बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक द सरफेस। समझे कि नहीं समझे? इसका मतलब क्या समझे, जैसे ही लाइट की बीम मेटल सरफेस से टकराती है, जितने जल्दी हो सकता है उतने जल्दी इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, इजेक्ट हो जाता है मेटल सरफेस से। ये मैं बता ही चुका हूँ, तुम्हें बता दिया था ना। और उसी को कह रहा है, ये नहीं समझ में आया क्या तुम्हें, बुक में कह रहा है दैट इज, मतलब नहीं समझ में आया तो मैं दूसरी भाषा में समझाता हूँ। देखो फिर से समझा रहा हूँ तुम्हें। देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन द स्ट्राइक ऑफ लाइट बीम एंड इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। नहीं समझे? कह रहा है कि जब लाइट की सरफेस, मतलब लाइट मेटल सरफेस से टकराएगा और इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो उसके बीच का समय जो रहता है वो कुछ नहीं होता है, समय होता ही नहीं है। जैसे टकराएगा लैग, मतलब समझ गए कि नहीं, बीच में समय का गैप नहीं होगा, टाइम का गैप नहीं होगा, जैसे ही टकराएगा वैसे ही बाहर निकलने लगेगा। पहली प्रॉपर्टी। दूसरी क्या है, मतलब एक्सपेरिमेंट कह लो, ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट या फिर प्रॉपर्टी जो कहना है कह लो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी या ब्राइटनेस ऑफ लाइट। ये मैंने बता चुका हूँ। पर सेकेंड कितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा ये किस पे डिपेंड करेगा, उसके लाइट के इंटेंसिटी पे या कह लो ब्राइटनेस पर। आया कि नहीं आया समझ में, ये भी बता चुका हूँ मैं बातों बातों में। तीसरा देखो बाबा, तीसरे में क्या है, फॉर ईच मेटल देयर इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स मिनिमम फ्रीक्वेंसी। कह रहा हूँ ना कि सभी मेटल के लिए एक क्या होता है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इलेक्ट्रॉन बाहर इजेक्ट होने के लिए। आया समझ में कि नहीं, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है। आया समझ में? तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। कह रहा है अगर इसके नीचे है फ्रीक्वेंसी, क्या है, अगर नीचे फ्रीक्वेंसी है इंसिडेंट की, इंसिडेंट जो रेज आ रही है, बीम आ रही है, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी से कम है तो लाइट इजेक्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। इसलिए जो लाइट आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, जो भी पहले बताया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। आया कि नहीं आया? आ गया ना कि नहीं आया? और अगर एनर्जी ज़्यादा है तो क्या होगा, जो एनर्जी जितनी ज़्यादा रहेगी वो किस में कन्वर्ट होगी, इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। ये लिखा है वहाँ पर। नहीं आया समझ में? ये मैंने तुम लोगों को अभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ही तो बताया था। अरे बातों बातों में बताया था ना, वही यहाँ लिखा है। जो मैं बताया करूँ बस वही सुन लो, बस हो जाता है, बुक में वही सब लिखा रहता। आ गया कि नहीं आया समझ में? नहीं आया? ज़्यादा अगर एनर्जी की लाइट आएगी तो उसे जितना खाना है खा लेगा, बाकी सब घूमेगा लेकर। अरे पेट जितना उतना ही नहीं खाओगे, और कितना खाओगे, है कि नहीं? उससे ज़्यादा कहाँ से खा लेगा इंसान, गले तक खाएगा, उल्टियाँ होने लगेंगे। देखो आगे उसमें देखो। तो अब है अल्बर्ट आइंस्टाइन का इक्वेशंस, लिखो।